हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सौरभ मिश्रा, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने ही चैनल पर सौरभ मिश्रा मैथ्स एंड हिस्ट्री। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं, इस टाइम पर इसी चैनल पर आप सबके लिए सुपर टेट वाले बच्चों के लिए क्लासेस चलाई जा रही हैं, जो कि हम खुद आप सबके लिए मैथ की क्लास पढ़ा रहे हैं और विवेक सर के माध्यम से रीजनिंग और बायोलॉजी की क्लास चलाई जा रही है जो साइंस में। तो आप सब आज हम पढ़ेंगे। इसके पहले हमने 4 क्लास हमारी हुई है, जिसमें पहली 3 क्लास में हुआ था कि फ्रैक्शन के बारे में, जो कि फ्रैक्शन हमने 3 क्लास में पढ़ा खत्म कर दिया था पूरा टॉपिक ही। और उसके बाद हमने सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन एक क्लास पढ़ा है। उसमें हमने बताया था आपको सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन में कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जो अभी आपको बताया जा चुका है। ठीक है ना, चाहे वो साधारण भिन्न हुआ हो, चाहे वो घन हुआ हो, चाहे योग हुआ हो, चाहे आपका वर्ग हुआ, चाहे वर्गमूल हुआ हो, ठीक है ना, चाहे घातांक, चाहे करड़ी हुआ हो, वहां से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, वहां से आपको क्वेश्चन बताए भी गए थे और आगे भी क्वेश्चन लाए जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद बोर्ड माउस का रूल भी बताया गया था, ठीक, और भागयोजक के भी रूल बताया गया था, जहां से क्वेश्चन बनते हैं और पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम आप साथ लाइव जुड़ चुके हैं, तो आपका फर्ज यही है कि आप जल्द से जल्द क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे और भी बच्चे जुड़े हमारे साथ और आप सबका प्यार सपोर्ट हमारे लिए बना रहे, जिससे आप सबके लिए हम हमेशा कदम बढ़ाकर आप सबके लिए मेहनत करते रहें। ठीक है, तो आइए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। सरलीकरण में क्या पढ़ने वाले हैं आप सबके सामने थोड़ा बहुत मैं ऐसा बना दिया हूँ क्या पढ़ने वाले हैं। तो अध्याय पर आधारित प्रश्नों के प्रकार हम पढ़ेंगे कि मतलब इस जो हम चैप्टर है इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें हमने किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे हमने लिख दिया है। ठीक है, बोर्ड मास पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें। ठीक, दूसरा है भिन्नों पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, वर्गांतर पर आधारित। आप कहेंगे वर्गांतर क्या होता है? वर्गों का अंतर, ठीक है ना, यानी 2 वर्ग, एक वर्ग और एक वर्ग को सब्ट्रैक्शन, यानी मान लीजिए कह दिया 8 का वर्ग और 9 का वर्ग, उसका जो अंतर हुआ वर्गांतर कहलाता है। ठीक है, तो वर्गांतर पर आधारित प्रश्न पर उत्तर पूछे जाएंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। घनों के योगांतर पर, घनों के योगांतर पर, ठीक है, घन क्या होगा? योगांतर, योग का अंतर। ठीक है, फिर प्रतिशत पर आधारित प्रश्न, यानी 5 प्रकार पर आधारित जो क्वेश्चन होंगे यहां से पूछे जाएंगे। आप सब देख सकते हैं, आप सब इसको लिख भी सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है, चैनल को शेयर करना है, और शेयर करते ही आप सबको, अगर अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब भी करना है, जिससे हमारा प्यार, आपका प्यार हमारे लिए बना रहे, आप सबका सपोर्ट हमारे लिए बना रहे। यही आपके लिए, यही चाहते हैं आप सबसे, बस और क्या आकांक्षाएं हैं, क्योंकि फ्री ऑफ कास्ट यहाँ पे क्लासेस चलाई जा रही हैं, कोई भी एक पैसे की आवश्यकता नहीं हमें आपसे। बस आपको करना क्या है, हमारे चैनल को आप ज़्यादा शेयर करिए, आप सबका अपना प्यार दिखाइए यहाँ पर। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे अपने आप से डिमोटिवेट है। आज जो कि न्यूज़ भी था कि क्लास 12 के भी एग्ज़ाम कैंसिल हो चुके हैं, तो इसमें भी पूर्णतः न्यूज़ ये नहीं है कैंसिल हो ही गए हैं, तो हवा हवाई है सब चीज़ें। जब तक आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक आप बिलीव ना करें। मैं आपसे फिर से बता रहा हूँ, जो मैं बताता भी आ रहा हूँ, नोटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, तो आप सब लगातार, और बहुत सारे हमारे टीचर्स भी उम्मीद को अपने छोड़ चुके हैं कि हम अब हमारे लिए कुछ हो सकता है, तो आप सबके लिए भी ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो आप सब भी अपने आप को प्रिपेयर रखिए। ठीक है, और हम आज चलते हैं आपके साथ सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन पर आधारित प्रश्नों को आज जानते हैं कैसे पढ़ते हैं इसको। आइए, तो सबसे पहले एक आप सबकी चीज बताना चाहेंगे, मंजिल ना सही, मंजिल ना सही, ठीक है, चिराग ना सही, मंजिल ना सही, चिराग ना सही, हौसला तो दे, मंजिल ना सही, चिराग ना सही, हौसला तो दे, तिनके का ही सही, तिनके का ही सही, मगर सहारा तो दे। ठीक, ये चीज़ आपके अंदर होना चाहिए। अगर हमारे पास मंजिल नहीं है, ठीक है, हमारे पास चिराग यानी उजाला नहीं है, किसी चीज़ को हम कर सकते हैं, जिसको हम करने में अपने उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं, तो हमें अंदर हौसला रहना चाहिए, हम ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, या हम किसी से एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर हमें आप मंजिल नहीं दे सकते हो या हमें आप रास्ता नहीं दिखा सकते हो, तो आपकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आप हमें हौसला दे दें। आप अगर जैसे मान लीजिए हमें आईएएस होना है, तो आप हमें डायरेक्टली ले जाके आप आईएएस वाले पद पे नहीं बैठा सकते हैं, ये हम भी जानते हैं और सब जानता है।
तो आपका जिम्मेदारी इतनी बनता है, आप हमें हमेशा मोटिवेट रखिए, आप हमेशा अच्छे मार्गदर्शक रहिए हमारे लिए। तो वही कह रहा, आप मंजिल नहीं दे सकते हैं, चिराग नहीं दे सकते हैं, लेकिन हौसला जरूर दे सकते हैं। ठीक, तिनके का ही सही, जगह है डूबते हुए तिनके का सहारा होता है, तो इसीलिए तिनके का ही सही मगर सहारा तो दे। आपके लाइफ में एक ऐसा पर्सन जरूर होना चाहिए जो हमेशा आपको मोटिवेट रखता हो और हमेशा आपको मोटिवेशन के माध्यम से आपको हमेशा अच्छे मार्ग पे ले जाने का प्रेरित करता हो। ठीक, तो ऐसे लोगों का साथ आप जरूर रखिए जो आप सबके लिए अच्छे से जुड़े हैं और आप सबके लिए इतना मेहनत करते हैं, आप सबको हौसला देते हैं आप सबके अच्छे काम करने के लिए। ठीक, तो आइए आज का हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। ठीक है, तो आज इसमें पढ़ेंगे ब्रॉड मास पर आधारित प्रश्न, भिन्नों पर आधारित प्रश्न, ठीक है, वर्गांतर पर आधारित प्रश्न, घनों के योगांतर पर आधारित प्रश्न, ठीक, प्रतिशत पर आधारित प्रश्न। ठीक, तो यहां से पहले हम पढ़ेंगे ब्रॉड मास पर आधारित प्रश्न। ठीक, तो यहां से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसके बाद हम इसको रफ करते हैं। तो हम इसको रफ पहले वाले को लिखे रहते हैं, इस पर हम एक दो चार क्वेश्चन बता देते हैं, इसके बाद भिन्नों पर आधारित क्वेश्चन बताएंगे। ठीक, अब पहला हमारा है ब्रॉड मास, जिसको मैंने बताया था हम लोग बचपन में बदमाश का रूल पढ़ते थे, है ना। तो ब्रॉड मास का जो रूल है, यहां से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं आप सबको हम बता रहे हैं। ठीक, तो देखते चलिएगा। मान लीजिए हमारे पास किसी ने हमसे कहा था सर आप ब्लैक पेन का यूज किया करिए, तो मैं ब्लैक पेन का यूज कर रहा हूं क्योंकि दिखाई नहीं देता है। 18 × 12, ठीक, प्लस 16 डिवाइड बाई 8 माइनस 14 ब्रॉड मास। एक बार अगर आप इसको भूल चुके हो फिर से रिवाइज करवा देते हैं आपको। बी से ब्रैकेट हो जाएगा, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ यानी ब्रेक करना तोड़ना, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पर? कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप चैनल को शेयर नहीं करके आए, चैनल चाहिए तुरंत शेयर करके आइए, धमाधम झकाझक एकदम। ठीक, ब्रॉड मास यानी बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ यानी ब्रेक करना तोड़ना, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन पर आधारित प्रश्न है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देख रहे हैं, हमारे पास क्वेश्चन में आप देखिएगा तो क्वेश्चन में मल्टीप्लाई भी दिया गया है, प्लस भी दिया गया है, डिवाइड भी दिया गया है और सब्ट्रैक्शन भी दिया गया है। तो यानी कहने का मतलब है चारों साइन हमारे पास एक ही क्वेश्चन में आ गया है। इसको किस माध्यम से करते हैं आइए देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हमने बताया ब्रॉड मास का रूल। अब ब्रॉड मास का रूल जो होता है क्या कहता है, सबसे पहले जो चीज पहले लिखा उसको पहले सॉल्व करते हैं, यानी अगर बी मतलब ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके पास डिवाइड, तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन में डिवाइड दिया गया है ना, अगर क्वेश्चन में सबसे पहले डिवाइड दिया गया है उसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तत्पश्चात आफ्टर दैट यानी उसके बाद, ठीक, मल्टीप्लाई, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, उसके बाद एडिशन जोड़ेंगे यानी ऐड करेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्ट घटा देंगे। पहले इसको हम भागु जोगा के रूल से भी लगा सकते हैं, भागु जोगा है ना, भा से भाग देना, गु से गुणा करना, जो से जोड़ना, घा से घटाना। मैंने भाग दे देंगे इसमें, तो आप देखेंगे 16 का डिवाइड किस में करना है, 8 से डिवाइड करना 16 में, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो भैया देखेंगे 18 × 12 प्लस 2 माइनस 14। अब यहां से डिवाइड चला गया कि नहीं चला गया, क्योंकि 8 2 जा 16। उसके बाद हमें क्या करना है, चाहे आप यहां से आ जाए डी से, डी के बाद एम मल्टीप्लाई, भागवत मतलब गुणा। ठीक, 18 × 12, ठीक, तो यहां से क्या करेंगे, 12 8 96, कैरी 9 यानी हासिल 6, 12 कम 12, सॉरी हासिल 9, 12 कम 12, 12 9 21, ठीक, प्लस 2 माइनस 14, यानी अगर 18 और 12 का मल्टीप्लाई करते हैं 216 आ जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए हमें ऑर्डर वाइज क्रम वाइज करते जाना है, पहले भाग दे देना है,
फिर गुणा कर देना है, फिर ऐड करेंगे। यानी 216 में अगर 2 को ऐड करते हैं, 216 में अगर 2 को ऐड करते हैं दोस्तों तो कितना आ जाता है, 2 को ऐड करते हैं कितना, 218। 218 माइनस कितना, 14 आएगा कि नहीं, क्योंकि ये 2 में ऐड हो गया है, बचा ये माइनस 14, तो कितना हो जाएगा 204। ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। यहाँ पे आपको कोई दिक्कत हुई, और दिक्कत अगर हुई है तो कहां पर हुई आप तुरंत बताएं। अब जाके जल्दी जल्दी शेयर करके आइए आप लोग, ठीक है। कोई भी दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए यहाँ पर, ठीक। तो दोस्तों यहाँ से आपको एक क्वेश्चन हमने बता दिया, क्वेश्चन और बता देते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तब तक आप जाइए जल्दी जल्दी शेयर करके आइए, और पढ़ने बहुत ही आनंद आने वाला है। देखिए जिसके पास हौसला है ना वो करने को कुछ भी कर सकता है। कहा गया अगर आपको मंजिल की चाह है ना, अगर आपको लक्ष्य की चाह है ना, तो आप समुद्र में पत्थर मारकर पुल बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपके अंदर पढ़ने और इच्छा शक्ति अच्छी है तो आप एक समुद्र में चाहे जितनी पत्थर फेंकेंगे तो वहां से आप पुल बना सकते हैं। कहने का मतलब वहां से आप प्रेरित हो सकते हैं, ठीक। तो वही चीज जब आपका पढ़ने इंटरेस्ट नहीं रहेगा ना तो स्वाध्याय करने में मजा भी नहीं आता है, वो इंटरेस्ट नहीं रहता है। तो पहले अपने अंदर इंटरेस्ट लाइए। हमने एक वीडियो में शायद आपको बताया था या नहीं बताया था, फिर से बता दे रहा हूं कि इंटरेस्ट कैसे बढ़ाया जाता है पढ़ने में। सबसे पहले हमें ध्यान देना चाहिए, अगर हम मैथ को पढ़ रहे हैं, अगर सरलीफिकेशन यानी सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण पढ़ रहे हैं चैप्टर को, तो इसके पढ़ने से क्या फायदा है, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, हम इसको किस लिए पढ़ रहे हैं, 3-4 सवाल आपके अंदर उठना ही चाहिए। अगर 3-4 सवाल उठेगा तो आप प्रश्न जरूर ढूंढेंगे, और जब प्रश्न आप ढूंढेंगे तो आपको उत्तर आप खुद ही देंगे। अगर आप कहेंगे सिंप्लीफिकेशन चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, आप कहेंगे ये सर ने बताया था, सुपर टेट में कम से कम यहाँ से 2-3 क्वेश्चन के प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए हमें पढ़ना चाहिए, ठीक। तो यहाँ से आपको लगा अगर हम यहाँ से पढ़ेंगे नहीं तो हम क्वेश्चन में 2-3 नंबर नहीं कर पाएंगे, और 2-3 नंबर अगर कर नहीं पाएंगे तो सुपर टेट में हम क्वालिफाई करने में हो सकता है 1-2 नंबर से रह जाएं। अगर हम रह जाते हैं तो हमारे सपने अधूरे रह जाएंगे, अगर सपने अधूरे रह गए तो हम खुद अधूरे रह जाएंगे। अगर इतनी सारी चीज़ें आपके बीच में चलता है तो आप एक न एक दिन अच्छे कुछ न कुछ जरूर बन के उभरेंगे, जो कि हम जानते हैं आप जरूर ऐसा करेंगे। तो ऐसा चीज़ ध्यान रखिए, अपने आप को किसी चीज़ के लिए प्रेरित करिए या इंटरेस्ट लाइए, हम कैसे पढ़ सकते हैं उसको और क्यों पढ़ें। तो सबसे पहले इंटरेस्ट होना बहुत ही जरूरी है, तभी आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसके लिए दूसरा क्वेश्चन है 3 मल्टीप्लाई 7 प्लस ब्रैकेट 15, ठीक है, डिवाइड बाय 45, ठीक, डिवाइड बाय 45 मल्टीप्लाई 9 प्लस 21 डिवाइड बाय 7। अब देखिए ये एकदम क्या है, बॉड मास के रूल पर आधारित क्वेश्चन है कि इसमें ब्रैकेट भी है, ठीक है, इसमें क्या है, ब्रैकेट भी है। तो यहां से हम क्या करेंगे, इस चीज को हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको यहां से करने के लिए कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इस क्वेश्चन में 3 मल्टीप्लाई 7 है, 15 डिवाइड बाय 45 है, और मल्टीप्लाई 9 है, और डिवाइड बाय 21 डिवाइड बाय 7। तो दोस्तों सबसे पहले आप देखेंगे इसमें ब्रैकेट का भी प्रयोग किया गया है, इसमें ब्रैकेट भी है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था ब्रैकेट 4 प्रकार के होंगे इसमें। एक तो होगा बड़ा ब्रैकेट, ठीक है, ये छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, एक होता है बार, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला जो साइन होता है, ये वाला, ये बड़ा ब्रैकेट का होता है,
ये छोटा ब्रैकेट को होता है और इस वाले का ये वाला होता है, ठीक है, मझला ब्रैकेट, और बात ऊपर ऐसे लगा होता है, ठीक। तो अगर इसमें इस प्रकार के जैसे मतलब ब्रैकेट आ जाते हैं तो आपको करना क्या है, आपको इतना करना है, सबसे पहले हम बाहर वाले को सॉल्व करेंगे, तत्पश्चात छोटा ब्रैकेट को, उसके बाद मझले ब्रैकेट को, उसके बाद बड़े ब्रैकेट को। अब यहां से समझिए, मान लीजिए आपके 4 भाई हैं, आप 4 भाई हैं, एक भाई सबसे बड़ा होगा, एक भाई उससे छोटा, एक भाई उससे छोटा, एक भाई उससे सबसे छोटा, यानी सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, प्लस सबसे बड़ा। तो मम्मी किसको ज्यादा लाड प्यार करती हैं, जो सबसे छोटा होता है, यानी सबसे छोटे वाले पहले करेंगे, फिर उसके बाद जो उससे थोड़ा बड़ा हो उसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद जो उससे बड़ा होगा फिलहाल सबसे बड़े वाले को, यानी सबसे देर में किसका नंबर आएगा, जो सबसे बड़ा होता है, क्योंकि इंतजार उसी को करना पड़ता है ना। तो यहां से आप समझ लीजिए, तो सबसे पहले हम इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बार नहीं है और मझला ब्रैकेट नहीं है, छोटा ब्रैकेट है और बड़ा ब्रैकेट है। तो यहां से हम पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए दोस्तों कुछ नहीं करना है, बस 7 त्रिक 21, क्योंकि 21 में अगर 7 को डिवाइड करेंगे तो भैया 3 आ जाएगा। 3 × 7 यहाँ भी लिख लेते हैं, प्लस दोस्तों इसको हम 15/45 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं आसान से। तो अगर 45 इधर होता तो 45 ऊपर आ जाता, लेकिन 15 इधर नीचे आ जाएगा, है ना। और मल्टीप्लाई 9 + 3, है ना दोस्तों, कोई दिक्कत। अब इसके बाद क्या करते हैं, BOD। अब कहेंगे इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व तभी करेंगे जहां पे यहाँ इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो 9 × 1 = 9, 9 बच्चे 45, 9 × 1 = 9, 9 × 5 = 45, ये हुआ कि नहीं। फिर इसके बाद 5 × 3 = 50, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 × 7 + 3 + 3, 3 × 7 + 3 3 6, ब्रैकेट हट जाएगा, 7 त्रिक 21 + 6 = 27 आंसर हो गया हमारा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए दोस्तों, ठीक है। इस तरीके क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए, ठीक। यहां से मुझे लगता है आप सब क्वेश्चन आसानी से समझ में आ चुके हैं। आइए अब दूसरे पे चलते हैं, जो दूसरे क्वेश्चन जिस तरीके पे पूछे जाते हैं, जिसको से पता है पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आप कहेंगे एक आध दो क्वेश्चन और बता देंगे, लेकिन बोर्ड मास पर आधारित क्वेश्चन इस तरीके के होते हैं। अब आपको भिन्न पर आधारित प्रश्न बताएंगे, भिन्न पर आधारित प्रश्न, ठीक है। अगर आप इसको नोट नहीं किए थे तो नोट कर लीजिएगा। अगर आप सुनने में लेट हो गए हैं, इसके पहले आप रिवर्स जाकर, यानी थोड़ा पीछे जाकर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे भिन्नों पर आधारित प्रश्न, भिन्नों पर आधारित प्रश्न। आपको यहां पे कोई दिक्कत हो रही है? दिक्कत नहीं होनी चाहिए प्यारे बच्चों। भिन्नों पर आधारित प्रश्न, भिन्नों पर आधारित प्रश्न। अब भिन्नों पर आधारित प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, ये चीज आपको जाननी है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता है भिन्न हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं, जो कि मैं आपको फ्रैक्शन पढ़ाते वक्त बताए थे, ठीक। और इस सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन में जो आपको पढ़ाया जा रहा था, हमने आपको बताया था कि साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक। तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे, समझ चुके होंगे। अगर भिन्न की बात हम कर रहे हैं, दोनों प्रकार के भिन्न इस क्वेश्चन में पूछे जा सकते, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, है ना। इसके बाद दोस्तों सबसे बड़ी बात, हमने आपको 3 चीज बताया था। भिन्न साधारण भिन्न होते हैं, दशमलव भिन्न होते हैं, वितत भिन्न होते हैं। वितत भिन्न को लंगड़ी भिन्न भी कहा जाता है, जो आपको बताया जा चुका है। अगर आप वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर, हाँ वहां से आप प्लेलिस्ट में हर एक वीडियो को प्लेलिस्ट में डाला जा चुका है, वहां से आप जाकर दे सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक को लगा दिया जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा, ठीक है।
फिर दोस्तों आ जाइए भिन्नों पर आधारित प्रश्न। भिन्नों पर आधारित प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, आइए क्या बच्चों वहां से हम देखते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात क्या होती है दोस्तों, हम जब पढ़ते हैं तो हमारे अंदर एक ईगो टाइप में आ जाता है, हम इस चीज को कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अपने अंदर को, उस अहम को निकाल के फेंक दीजिए जो आपके अंदर भर चुका है कि हम ये चीज को कर सकते हैं। क्योंकि हल्की चीज बहुत ऊपर तक उठती है, क्योंकि जितना वजन होगा उतनी जल्दी आप नीचे गिर पड़ेंगे। तो अपने अंदर अहम नाम के वजनाई लेकर मत चलिए। अगर आपके अंदर थोड़ा भी अहम नाम की चीज आती है, यानी घमंड नाम की, ईगो नाम कोई चीज आती है, उसको तुरंत निकाल के फेंक दीजिए। जितने हल्के होंगे आप उतने ही ऊपर बढ़ते जाएंगे। ठीक है ना, उतना ही उत्थान आपका होना निश्चित है। अगर जितने ही आप गंभीर हो, जितने भी आपके अंदर वजनाई होगी, किस चीज की वजनाई, अहम नामक वजनाई होगी, उतनी ही जल्दी आप नीचे आते चले जाएंगे। तो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि बस और बस हमको अहम नामक चीज को निकाल देना अपने अंदर से, यानी घमंड। बहुत लोग होते हैं ना, हम तो ये कर चुके, हम तो ये पढ़ चुके हैं। तो मैं एक वाक्य है, छोड़ो बताऊंगा नहीं, बाद में बताऊंगा। तो बच्चे की वाक्य है, लेकिन छोड़ो, हो सकता है वो अच्छा भी देख रहे उसको बुरा लग जाए, तो उसके लिए मैं बता नहीं चाहता हूँ, बाद में बताएंगे आप सबको। तो इसलिए आप सबकी जिम्मेदारी इतनी बनती है ना कि आप मेरे अंदर को जो ईगो है ना उसको निकाल फेंक दीजिए। ये मान चलिए अगर कोई आपको पढ़ाया जा रहा है, जैसे मान लीजिए आप एक चैप्टर में मान लीजिए सिंप्लीफिकेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है, अच्छी बात है, आता है, आता भी होगा, क्योंकि अगर आप कंपटीशन लेवल की पढ़ने जा रहे हैं तो आपको नहीं है तो बहुत गलत बात है। आना भी चाहिए और आता भी होगा, दोनों चीज सही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अगर सर पढ़ाएंगे तो आप उसको पढ़ोगे नहीं, उनका गलत सही रिप्लाई करोगे। ये कौन सी बात होती है। बहुत सारे बच्चे ऐसा होता है, पढ़ाया जाता है, वो अलग ही दुनिया में मस्त होते हैं। तो बेटा दुनिया में मस्त होइए, फिर आगे आपकी दुनिया में नहीं मिलने वाली, आप दुनिया में खो जाओगे। इसलिए आप जो चीजें पढ़ाया जा रहा है पुनः पढ़िए, पुनः रिवाइज करिए, क्योंकि लगातार तो लगातार मेहनत करने से ना कुछ चीजें होती है ना वो आपको निखार देते हैं। ठीक, आइए क्वेश्चन पे चलते हैं, भिन्नों पर आधारित प्रश्न पे। हमारे पास पहला क्वेश्चन है 5 सही 2/3। ठीक, 5 सही 2/3 मल्टीप्लाई 3 सही 1/6 प्लस 2 सही 1/3। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है दोस्तों। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम आपको 2 मिनट का टाइम देते हैं, आप जल्दी से कॉपी पेन उठाइए और सॉल्व कर तुरंत में बताइए आंसर इसका। ठीक, जल्दी से जल्दी बताइए, आप लोग जल्दी से जल्दी इसको बताएं। ठीक है, आप लोग जल्द से जल्द इसको सॉल्व करके बताएं। आप लोग जल्द से जल्द इसको सॉल्व करके बताएं दोस्तों। जल्द से जल्द, ठीक है। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताते हैं आपको। 5 सही 2/3 है, मल्टीप्लाई 3 सही 1/6 है, प्लस 2 सही 1/3 है। तो सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना चाहिए, और आपको पता भी होगा मल्टीप्लाई सबसे पहले किया जा रहा है। हाँ, अब बात आती है कौन सा भिन्न है, क्योंकि आपको तो हमने 3 भिन्न बताया था। तो बात है बेटा जी ये मिश्रित भिन्न है। कौन सी भिन्न है, मिश्रित भिन्न। कौन सी भिन्न है ये, मिश्रित भिन्न है। ठीक, अब मिश्रित भिन्न को सॉल्व कैसे करते हैं, 5 तिहाई 15 और 15 2 17। ठीक, 17/3 लिख सकते हैं कि नहीं इसको। हमेशा दोस्तों यहां पे लिखने का मतलब होता है चाहे इसी चीज को इस रूप में लिखा जाए चाहे इस रूप में लिखा जाए, दोनों का मतलब एक होता है। बहुत बड़ी बात है, जानते रहिएगा इसको। 5 तिहाई 15 15 2 17/3, 5 तिहाई 15 15 2 17/3। कभी आपने ऐसा लिखा कि इसको ना जोड़े इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको ना किया हो, सेम दोनों एक चीज है ना। तो आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं ना, तो दोनों का मतलब एक होता है ना, कोई भी डाउट्स नहीं होता, कोई भी अंतर नहीं होता है। आप इसको ध्यान रखिएगा।
बल्कि चीजें ये सही हैं। अगर हम किसी चीज को इस रूप में अलावा इस रूप में लिख रहे हैं तो ये ज्यादा सही माना जाता है, ये उतना सही नहीं है, ठीक। लेकिन हम इसको लिखते हैं कंपटीशन एग्जाम में, बच्चों से पूछते हैं, बस इसको कंपटीशन के लिए बनाया गया बच्चों। अदरवाइज ये कंपटीशन के अलावा अगर पूछे तो इस तरीके से पूछा जाएगा, इसको कंपटीशन के लिए बनाया गया है, ठीक। तो 5 सही 2/3, 3 बचे 15, 15 2 17/3। अब दोस्तों यहाँ पे मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई लगा देंगे। 6 18, 18 1 19/6, ठीक है। तो दोस्तों क्या करेंगे अब? 6 आपको पता है मल्टीप्लाई जो होता है, जो भिन्न का मल्टीप्लाई होता है वो आमने सामने हो जाता है, यानी फेस टू फेस। तो 17 9 153, ठीक। 17 9 153 और 17 एकम 17, ठीक है। 17 एकम 17 और 17 15 कितना हो जाएगा? 17 15 कितना हो जाएगा? 7 5 12 32, ठीक है। 323 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 323, ठीक है, गुड। बाई 3 6 18, दिखाई दे रहा है कि नहीं आपको? 323/18, ठीक, ये हो जाएगा। और प्लस हमारे पास 2 सही 1/8 चली, 2 सही 1/3 चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहां पे आ जाते हैं अब इसको लिख लेते हैं 323/18 प्लस 2 2 3 6 1 7/3। दोस्तों अगर हम देखो एलसीएम इसका लेंगे, इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे? एलसीएम लेके, ठीक। अगर एलसीएम नहीं लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी त्रिया गुणा, ठीक। लेकिन आसान किससे होगा? एलसीएम लेके। तो एलसीएम इसका हो जाएगा 18। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब 2 संख्या हो या 3 संख्या हो नीचे यानी हर डिनोमिनेटर में, ठीक, एलसीएम वही संख्या होगी जो बड़ी होगी और जो तीनों संख्याएं होंगी उसका मल्टीपल होगा वो, यानी उसका टेबल में आता होगा। जैसे 3 का टेबल पढ़ेंगे आप, 3 6 18 और 18 एकम 18। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यानी 3 से भी ये डिवाइड हो जाएगा और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, यानी 18 जो हो इसका एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम हम 18 ले रहे हैं। तो 18 1 18 18 1 323 1 323 है ना। अब प्लस 3 6 18 और 6 7 42, ठीक है दोस्तों। अब इसको जोड़ लेंगे, 3 2 5 4 2 6 और 3 आ जाएगा 365/18। अगर देखो ये 3 से कैंसिल हो, 3 से काट भी देंगे। 3 3 1 3 3 3 2 6। अब देखो 3 से कैंसिल नहीं होगा दोस्तों, और यहाँ 15 नहीं कैंसिल होगा, इसलिए 365/318 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 365/318, ठीक। यहाँ पे इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। और इसको अगर हम मिश्रित भिन्न में लिखना चाहें तो मिश्रित भिन्न में अगर तब लिखेंगे जब इसको हम यहाँ पे डिवाइड देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम अगर लिखेंगे 5 सही या 20 सही, ठीक है ना। कितना हो जाएगा? 20 सही 5/18, ठीक है। 18 में 36 5 पे हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये चीजें आपकी आंसर में हो जाएगा, ठीक। दोस्तों इसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करके एक क्वेश्चन और आपको बता देते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्लास में इसके बाद जो क्वेश्चन इस पर आधारित बचे हुए हैं उसको बताएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। 6 सही 1/2 प्लस 3 सही 1/4 डिवाइड बाई 2 सही
5 प्लस मल्टीप्लाई 4/5 ठीक है। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। अच्छा, तो इसके पहले हम इसको क्या करेंगे, पहले इसको हम यहाँ सॉल्व कर लेंगे। 2 पंचे 10, 10 3 13, ठीक। तो यहाँ लिख लेंगे 6 सही 1 बटे, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। 6 दूनी 12, 13/2 साफ साफ लिख देते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 दूनी 12, 12 13/2 प्लस 4 3 12, 12 13/4 और ये डिवाइड बाई 5 दूनी 10 10 3 13/5 मल्टीप्लाई 4/5। दोस्तों अब डिवाइड हमें करना है। हमें आपको ये पता है अगर हम इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो हम इसको पलट देते हैं, तो 13/2 हो जाएगा प्लस 13/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन तभी लगाएंगे जब हम 5 को ऊपर और 13 को नीचे लिख देंगे, ठीक। मल्टीप्लाई 4/5। अब देखो ऊपर नीचे क्या कैंसिल हो रहा है, 13 से 13 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, यानी हमारे पास बचा क्या 13/2 हमारा आंसर हो गया, ठीक। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। आप सबको करना क्या है, लगातार मेहनत करनी है। बिना मेहनत कुछ भी हासिल होने वाला नहीं। ये कहो हम सो कर कुछ चीजें पा सकते हैं तो आप कभी भी अचीव नहीं कर सकते हो, ठीक। तो अगर आप सोते रह जाएंगे तो खो जाएंगे, बिल्कुल। तो खोना नहीं है, सोना नहीं है, बल्कि किसी चीज को हमें पाना है शिद्दत से, लगन से, ठीक। तो दोस्तों आज के वीडियो में, आज की क्लास में बस इतना ही। इसके बाद आप सबको जो भिन्न पे आधारित बता चुका हूं और बॉडमास के रूल के आधारित 2 क्वेश्चन बताया गया है। इसके बाद जो क्वेश्चन बच रहे हैं वर्गांतर पे और घनमूल योगांतर पे और प्रतिशत पर आधारित प्रश्नों को कराए जाएंगे कल की वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहें और मुस्कुराते रहें और साथ ही साथ मास्क लगाते रहें और घर से बाहर तभी निकले जब बहुत जरूरी काम हो, अदरवाइज आप घर पे ही बने रहें। और साथ ही साथ आपको और भी एक चीज करनी है, शेयर करना है आपको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आप सबके लिए इतनी गर्मी में हम लोग लगे रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं। तो दोस्तों आप सबसे थोड़ा रिक्वेस्ट है, आप सबको हम्बल रिक्वेस्ट है, एक बहुत जान लीजिए। आप सबको दिल से गहराई से एक चीज़ बोलना चाहते हैं। आप सब एक चीज़ करिए, बस ज़्यादा चैनल को शेयर करिए और दोस्तों सब्सक्राइब करवाइए, ठीक। आप सबका थैंक यू सो मच। आप सब बने रहे, आप सब क्लास को शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद।